नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसेवक समाचार की यह खास प्रस्तुति। आज इस सेगमेंट में हम बात करेंगे एजुकेशन सिस्टम एवं स्टूडेंट के करियर के बारे में। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो संवाद कला में माहिर माने जाते हैं, उनकी मन की बात को डिसलाइक मिलते हैं। आज की डेट तक लगभग 1 मिलियन से अधिक डिसलाइक मिले हैं। इसके पीछे क्या कारण है? नरेंद्र मोदी जी का तत्कालीन भाषण का प्रभाव तो काफ़ी रहता है, लेकिन लंबे समय तक उसका प्रभाव नहीं रह पाता है। कारण देखिए, नरेंद्र मोदी जी कोई भी अपनी बात को मुद्दों से नहीं जोड़ पाते हैं। बेसिक जो स्टूडेंट की नीति है, जो उनकी बेरोजगारी है, जो उनकी समस्याएं हैं, उनसे नहीं जोड़ पाते हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी जी के मन की बात को लगभग 1 मिलियन से अधिक डिसलाइक प्राप्त हुए। इसके पीछे कारण समझने की कोशिश करते हैं। आईआईटी एवं नीट जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है, जिनसे छात्र डॉक्टर व इंजीनियर बनते हैं, यह एग्ज़ाम कोरोना काल का शिकार हो गई। कुछ छात्र ऐसे थे जो इस एग्ज़ाम की डेट आगे बढ़वाना चाह रहे थे, लेकिन कुछ छात्र ऐसे थे जो इस एग्ज़ाम को यथावत करना चाह रहे थे। इस एग्ज़ाम की डेट को आगे बढ़ाने वाले छात्रों ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत की, लेकिन यहाँ पर नरेंद्र मोदी सरकार ने कोई भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी। देखिए, नरेंद्र मोदी के मन की बात को इसी वजह से डिसलाइक प्राप्त हुए। यहाँ पर देश के युवाओं ने सिर्फ प्रधानमंत्री को लेकर ही नहीं, देश के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल के लिए भी छात्रों ने ट्विटर पर आरआईपी तक लिख दिया। आरआईपी का अर्थ होता है रेस्ट इन पीस। इसे उचित तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इससे युवाओं की हताशा का सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। युवाओं के साथ कई कोरोना काल में समस्याएं आई हैं, जैसे रहने, खाने पीने, ठहरने व परिवहन की समस्याएं। कई राज्य सरकारें व निजी एजेंसियां उनके परिवहन की सुविधा मुहैया कराने का दावा पेश करती हैं, लेकिन एक पिता अपनी पुत्री को एग्ज़ाम दिलाने के लिए 300 किलोमीटर बाइक चलाकर ले जाता है। इससे यातायात की परेशानियां व राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार की विफलता का अंदाज लगाया जा सकता है। खैर छोड़िए, बच्चे पढ़ भी गए तो रोजगार की क्या गारंटी है? देश में बेरोजगारी का आलम यह है कि चंद चपरासी के पदों के लिए ग्रेजुएट छात्र भी फॉर्म भर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात करते वक्त युवाओं के मन की बात को भी समझना चाहिए। सिर्फ कोरे आश्वासन और सपने लेकर कोई कब तक जिए? आज एजुकेशन सिस्टम इतना महंगा हो गया है कि पेरेंट्स तथा छात्र दोनों ही कर्ज में लद चुके हैं, सिर्फ इस उम्मीद में कि पढ़ाई करके रोजगार मिलते ही यह कर्ज चुका देंगे। जैसे तैसे पढ़ाई करके रोजगार तलाशता युवक परेशान हो रहा है। यह जानने के लिए हम देखते हैं एसएससी के आंकड़ों को। एसएससी के बारे में मैं आपको बता दूं, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी ने अपना नोटिफिकेशन 4 मार्च को 2018 में जारी किया। 5 मार्च 2018 से ऑनलाइन फॉर्म भराने प्रारंभ हो जाते हैं, लेकिन इसकी एग्ज़ाम जून 2019 में होती है, प्री की। उसके बाद मेंस की एग्ज़ाम सितंबर 2019 में होती है, लेकिन उसके बाद दिसंबर 2019 में इसकी डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होती है, लेकिन उस डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। इससे यह पता चलता है कि सरकार युवाओं को रोजगार देने में पूर्णतः विफल रही है। एसएससी को लगभग 1.25 साल से ज़्यादा समय हो चुका है अपना नोटिफिकेशन जारी किए हुए, लेकिन अभी भी डिस्क्रिप्टिव का रिजल्ट नहीं आया है। इसके बाद सीपीटी और ज्वाइनिंग की तो बात करना ही बेईमानी होगी। एसएससी की ही तरह रेलवे एनटीपीसी ने मार्च 2019 में अपना नोटिफिकेशन जारी किया। इसमें लगभग 90,000 वैकेंसियां निकाली गईं। इन वैकेंसियों के लिए 2 करोड़ 80 लाख बेरोजगार युवाओं ने फॉर्म भरा था, लेकिन रेलवे का एग्ज़ाम कब होगा, कब नहीं होगा, यह किसी को भी पता नहीं है। बात करें, देखिए सरकार किस तरह से बेरोजगार युवाओं से और ज़्यादा उनको बेरोजगारी की तरफ धकेल रही है। रेलवे का फॉर्म 500 रुपये में भराया जाता है, जिसमें कहा जाता है कि 400 रुपये आपको सब्सिडी के रूप में प्राप्त होंगे, लेकिन अभी तक एग्ज़ाम ही नहीं हुई तो सब्सिडी की तो बात करना ही बेईमानी होगी। दरअसल यह सरकार का एक चुनावी स्टंट था।
देश में जैसा पिछले 70 सालों से होता आ रहा है कि जब कुछ ना दे सको तो सिर्फ ख्वाब ही दिखा दो। ट्विटर पर एक पोस्ट देखने को मिलती है कि हमारी एग्जाम की तरह ही चुनाव करवाए जाने चाहिए। आज अगर चुनाव की तारीख घोषित की जाती है तो चुनाव अगले 1 साल बाद करवाए जाएं तथा 3 साल बाद उनका रिजल्ट जारी किया जाए और किसी कारणवश उन पर कोई केस करके उन चुनावों को रद्द करवा दिया जाए, तो बेरोजगार युवाओं का दर्द तब जाकर के हमारे जो हुकूमत करने वाले हैं उनको पता चलेगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 4 तारीख को सभी ने देखा कि किस प्रकार से बेरोजगार युवा पुलिस की भर्ती मांगने के लिए निकल पड़ा। लेकिन वहां पर क्या होता है, उस बेरोजगार युवा को जो पुलिस की भर्ती की मांग करने गया था उसके ऊपर पुलिस की लाठीचार्ज किया जाता है और सरकार सिर्फ इस पूरे वारदात को देखती रहती है। अभी भी मौका है देश और दुनिया में अपनी छवि चमकाने के मकसद से जिस युवा को आप अपनी ताकत बता रहे हैं, अगर वह गुमराह होकर विद्रोह के रास्ते पर चला गया तो लौटा पाना उसे मुश्किल हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे अपनी झूठी अंतर्राष्ट्रीय छवि का। अंत में सरकार से यही कहना चाहूंगा कि आप नीति नियंता हैं, आप अपने लिए नीतियां बना लेते हैं, लेकिन बेरोजगार युवकों के लिए भी कोई ठोस और सार्थक नीति बनाएं जिससे आपको लंबे अरसे तक याद रखा जा सके। आज की खास प्रस्तुति में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक देखते रहिए जनसेवक समाचार। जय हिंद, जय भारत।